गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है और यार एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो 100% बिग न्यूज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीपर देन पेट्रोल कार्स इन इंडिया, नितिन गडकरी जी। तो मतलब गाइस बहुत अच्छी खबर है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप अभी लेने का सोचते हैं तो आप यही आइडिया आपके माइंड में होता है कि पेट्रोल वाली व्हीकल से आपको महंगी पड़ेगी, जो कि यार नॉर्मल बंदे हर किसी का आइडिया यही होगा कि आप इलेक्ट्रिक लोगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी। तो उनके लिए यार अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल वाली से सस्ती होने लगी हैं। तो ये कैसे होंगी ये तो हमें खुद नहीं आइडिया। मेरे ख्याल में इसके बारे में नितिन गडकरी जी ने फिर कुछ बोला, क्योंकि जिस तरह टाइटल को देखकर लग रहा है तो यही लग रहा है। बिल्कुल ब्राइट आइडिया का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं भाई क्या सीन हुआ है पूरा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये लग रही है। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। तो दोस्तों, अक्सर आपने नितिन गडकरी जी को कहते हुए सुना होगा कि आने वाले 5 सालों के भीतर यानी कि अराउंड 2025 तक हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट है तो उसकी कॉस्ट नॉर्मल पेट्रोल डीजल के बराबर की हो जाएगी। और नितिन गडकरी जी द्वारा कही गई ये बात अब यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इंडिया की पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए, और इनके रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स है तो उनकी कॉस्ट पेट्रोल डीजल के बराबर आने में 2027 तक का समय लग जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा फर्क है लेकिन हम कह सकते हैं इट इज क्वाइट क्लोज। अब यहाँ पर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में कहा गया है कि वैसे तो हमें 1 दशक लग जाता इस तरह के टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन जिस तरह से भारत में काफी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑन क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिफिकेशन और भी कई तरह के जो हमारे एमिशन नॉर्म्स है तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। फिर स्क्रैपिंग पॉलिसी, इन सब के चलते एक काफी पॉजिटिव असर हमें देखने मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में। और फिर ओवरऑल जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री होगी तो उसके कॉस्ट लगभग पेट्रोल डीजल के बराबर हो जाएगा 2027। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इंडिया में बिकने वाली सेडान और एसयूवी जो थोड़े हायर प्राइस पॉइंट में आती है तो ये वाली इलेक्ट्रिक कार्स काफी ज्यादा कंपैरेबल हो जाएगी विद पेट्रोल डीजल कार्स बाय 2026। और फिर जो हमारी बजट वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं तो उन्हें पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के कंपैरेबल में लाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वी नेवर नो, क्योंकि इंडिया में जिस तेजी से काम किया जा रहा है इन सभी पॉलिसीज पर, तो आई थिंक हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं 2026 से भी पहले। इन सब के अलावा भी अब यहाँ पर बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में लगभग ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट अकेले बैटरी पैक की ही हो जाती है और आने वाले समय में ये काफ़ी तेज़ी से गिरने वाली है। अभी फिलहाल बैटरी पैक की कॉस्ट देखें तो पर किलोवाट के हिसाब से ये लगभग $100 से भी ज़्यादा की है, एंड दिस इज जस्ट फॉर 1 किलोवाट। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 15-16 किलोवाट तक की यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बैटरी कॉस्ट भी दिन ब दिन घटती जा रही है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2030 से पहले ये जो बैटरी प्राइस है तो उसमें 58% की भारी गिरावट हमें देखने मिलेगी। इंडिया में भी हम काफी समय से साउथ कोरिया, चाइना, जापान इन पर ही निर्भर थे इस तरह के बैटरी पैक्स के लिए, लेकिन हमने भी अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है इस तरह की बैटरीज को। इनफैक्ट टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी अब धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है। तो इस प्लांट के बन जाने से एटलीस्ट हमें बैटरी की कॉस्ट में गिरावट देखने मिल सकती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरे वीडियोस में मैंने काफी बार आपको बताया है वेरियस बैटरी टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसमें एल्यूमिनियम एयर बैटरी, जिंक एयर बैटरी और भी कई तमाम ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है बाय और इंडियन स्टार्टअप्स, और हमारे साइंटिस्ट भी इस पर काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो मेटल एयर बैटरीज यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए इस तरह की बैटरीज के निर्माण के लिए तो वो पूरी तरह से हमारे देश में ही भारी मात्रा में अवेलेबल है। वैसे आपको बता दें कि 2020 को चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बना हुआ था, लेकिन 2020 में यूरोपियन यूनियन ने इसे ओवरटेक कर दिया। 2030 आते आते फिर यूके गवर्नमेंट का भी प्लान है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स वाले व्हीकल बेचे जाते हैं तो उन पर तो सीधे सीधे बैन ही लगा दिया जाए। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पूछा गया कि इंडिया का क्या इस तरह का कुछ प्लान है तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम कंप्लीटली पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को बैन करें बाय 2030, लेकिन 2030 तक हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को बढ़ावा देंगे। एक और काफी इंपॉर्टेंट बात पर ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल ने फोकस किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को हमें और ज्यादा बूस्ट करना है तो रेंज काफी ज्यादा मैटर करता है। बात करें तो उसमें एटलीस्ट 320 किलोमीटर का तो रेंज होना ही चाहिए। वैसे अच्छी बात तो यह है कि इंडिया के भीतर भी अब कंपनीज काफी ज्यादा रेंज पर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि पहले आप देख लो जो भी कंपनीज थी
तो उनका रेंज था 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का था ही नहीं। और उसके ऊपर से लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं सब बातों की वजह से इंडियन मार्केट में कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए। लेकिन अब धीरे धीरे ये ट्रांजिशन बदलता जा रहा है और होपफुली 2025 आते आते इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बन जाए एज पर नितिन गडकरी जी। और तब तक हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे साइंटिस्ट है, DRDO के, इसरो के और भी कई तरह के डिपार्टमेंट के जो फिलहाल बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो उनकी बैटरी भी बन चुकी होगी। इनफैक्ट टेस्टिंग के साथ वो मार्केट में लॉन्च करने के लिए भी तैयार हो चुकी होगी। क्या रहा है इसके बारे में हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार आप आते हैं रिव्यू पे। तो जैसा कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि मतलब 2025 तक इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगा, बहुत बड़ी मार्केट। और ये चीज हमें देखते हुए भी हल्की फुल्की मिलती है जब हम आगे पीछे नजर लगाएं, और आपको पता लगेगा कि इंडिया में किस तरह का क्रेज है इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। यार असल में देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लो, बाइक्स देख लो, स्कूटीज देख लो, क्या कुछ यार नहीं आ रहा। मतलब हमने खुद रिएक्ट किया इलेक्ट्रिक चीजों पे इंडिया की, और हम खुद देख के शॉक हुए कि इंडिया बहुत तेजी से इस पे काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया को ये बात पता है भाई कि आने वाला जो अगला दौर है वो मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स का है। ये बैन हो जाएगी, एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए, और चाइना में मोस्टली जगहों में बैन होगी, मोस्टली आधे से ज्यादा बैन। यार तुम देख लेना, 4 साल लगते हैं, 5-6 लगते हैं, ये ऑटोमेटिकली इनको बैन कर देंगे। उसकी वजह ये है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, और वैसे भी वो इंडिया में लोग कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत है, तो पोल्यूशन इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा पोल्यूशन घर चार्ज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है? यही चीज, यही धुआं होता है डीजल की वजह से। और मुझे एक बात और अच्छी लगी कि इंडिया जो है ना खुद अभी बैटरीज बना रहा है, क्योंकि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। देखो अभी कई जगहों पर लिथियम का भंडार इनको मिले हैं, ठीक है, काफी जगहों पर। मतलब वो खुद जो पहले इंडिया चाइना वगैरह से, दूसरे कोरिया वगैरह देशों से अपने कंट्री से मिल रहा है। और लाजिमी बात है, जब अपनी कंट्री में सब कुछ रेडी होगा तो प्राइस भी कम होगी। और सोने पे सुहागा ये है कि ऊपर से रतन टाटा सर जी जो है ना अपनी जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपको पता है और आपको पता है जब रतन टाटा जी जब इस तरह के काम करते हैं तो वो सिर्फ इंडियन का सोचते हैं। अभी इंडिया में बस चार्जिंग स्टेशन जैसे ही लगते गए ना भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चार्जिंग स्टेशन जैसे ही मुख्तलिफ जगहों पे लगते गए इंडिया में, बिल्कुल मैं कहता हूँ इंडियन मौका ही नहीं गवाएंगे इस चीज को, और फौरन वो वहां पर वो बन जाएगा। मतलब ये बहुत आम हो जाएंगी व्हीकल, आम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि यार जो कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज भी भेजती हैं, उनको भी पता जब चलेगा कि यार इंडिया में जिस तरह रतन टाटा जी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक की जो है ना बना रहे हैं सारा कुछ सस्ती गाड़ियां, तो उनको पता चल जाएगा। और वैसे भी इंडिया को बाहर की कंपनी की जरूरत नहीं है। इंडिया में महिंद्रा और रतन टाटा ये इतनी, टाटा जो है ना, टाटा ये इतनी ये कार्स बनाएंगे ना भाई, इनके कॉन्सेप्ट कार्स हमने देखी है, हमारे खुद होश उड़ गए हैं। वो जो जिस तरह सुपर कार उन्होंने बनाई है, देखिए, जो फ्यूचरिस्टिक ई विजन हो गई, या मतलब इलेक्ट्रिक वर्जन में, यार मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी कमाल की गाड़ियां अब रतन, मतलब ये टाटा और ये महिंद्रा कंपनी देखो अभी बसेस इलेक्ट्रिक में आ गई हैं, रिक्शास वगैरह मतलब आ गए हैं, स्कूटीज आ गई हैं, बाइक्स आ गए हैं, कार्स आ गई हैं, कार्स और भी मतलब उसके मॉडल और तरह के बन रहे हैं। और जैसे जैसे बैटरी की जो है ना प्राइस कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो है ना कार की भी प्राइस कम। बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरह पॉसिबल है 2025 तक या नहीं? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।